अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस जी सर, आ सर। रही है। आ रही है। एक तो आप लोगों को ये बताना था, आप लोगों का नेक्स्ट वीक मंडे को 8 बजे ये मिड होगा थियरी का। मंडे को या ट्यूसडे को सर? मंडे को 8 बजे। ओके सर। सिलेबस कितना है सर? सिलेबस पहले 2 चैप्टर 9th एंड 10th। ओके सर। सर न्यूमेरिकल्स होंगे ना? न्यूमेरिकल प्लस थियरी। ओके सर। सर न्यूमेरिकल वही होंगे ना जो आपने करवाए हैं? उसमें वैल्यू वगैरह कुछ चेंज हो सकती है, बाकी सारा कुछ इसी तरह का होगा। वही फार्मूले, वही सर काइंडली दोबारा कैलकुलेशन। मैंने कहा है कि आप लोगों का मिड होगा कमिंग मंडे 26 तारीख को 8 बजे, और उसमें पहले 2 चैप्टर शामिल हैं, और ये सिलेबस जो है वो मैंने LMS पर भी अपलोड कर दिया। सर टाइम देख लीजिएगा सर, सुबह 8 बजे रोजे के साथ उठना बड़ा मुश्किल होता है। उस्मान, असल में टाइमिंग वही है जो आप लोगों की क्लास की है, या फिर ट्यूसडे को होगा तो उस वक्त भी यानी कि 8 बजे ही होगा। सर मंडे को किस टाइम? मंडे को 8 बजे होगा। या क्लास ट्यूसडे की को ही टाइम देना तो है? सर हमारी 10 बजे। क्लास की टाइमिंग 10 बजे कहाँ है? सर अभी 10 बजे ही है ना हमारी ये लैब है, मंडे। मैं थियरी की बात कर रहा हूँ। आप लोगों का जो थियरी का पेपर है वो 8 बजे की टाइमिंग में, जो आप लोगों की क्लास की टाइमिंग है उसमें ही आप लोगों का मिड होगा। या फिर इस तरह करें, फ्राइडे को दे देते, मंडे को नहीं देना था। फ्राइडे को जो आप लोगों की क्लास है 8 बजे उसमें दे दें। सर ये वाला फ्राइडे? जी, कमिंग फ्राइडे। नहीं सर, मंडे ठीक है। मंडे ठीक यस है। सर, मंडे ठीक है। सर मंडे ठीक है सर। चलें असल ठीक है। जी उस्मान, उस्मान आपकी आवाज़ कट रही है। जी रुमैसा, सर कितने आवर्स का होगा? 1 आवर का। एक घंटे का होगा आप लोगों का मिड जो है, और 25 मार्क्स का होगा। सर LMS पे करना है या हैंड रिटन होगा? आप लोगों ने हैंड रिटन, 1 मिनट, ये मैं आपको आप लोगों की कल क्लास है ना, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, हमायम अबूजर, हमायम अबूजर, Sir, I'm here. ओके। अंजा जावेद, Present sir. अक्सर अरशद, जी sir. दुआ कंबर, Present. फिजा बीबी, Present sir. हादिया जैनब, Present sir. जवेरिया जावेद, Present sir. खदीजा हफीज,
खदीजा हाफिज, हिंजा फकीर, Yes, sir. कनीज फातिमा, Present, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाहिल फातिमा, Present, sir. मोहम्मद अफजल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान तैयब, यस सर। मुज़य्यन, Present, sir. नूर, Yes, sir. उसामा, Yes, sir. रिदा जैनब, Present. रोमेसा, Present, sir. समीउल्लाह, समीउल्लाह है। यस सर। ओके समीउल्लाह, लगता है समीउल्लाह काफी यानी कि रोजा फील हो रहा है। सना असगर, Present, sir. सोहा, सोहा शहजाद, सैयद ऑन रजा, प्रेजेंट सर। जैनब, जैनब राहील, जी इसके अलावा कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस एब्सेंट लगी है? अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, खदीजा हफीज, मोहम्मद हाशिर, सोहा शहजाद, जैनब राहील। आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, जिसमें आप लोगों ने कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन यूज करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती क्या है और किस तरह होती है। ठीक फिजा, फिजा बीबी, फिजा बीबी, फिजा मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्सर अरशद, जी सर। अक्सर कम्प्लेक्सेशन क्या होती है? खदीजा सर हफीज, सर सेंट्रल मेटल आयन जब सराउंडेड कर रहा होता है तो नेगेटिवली चार्ज आयन से, तो उसके पास एक लॉन पेयर भी होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो खदीजा हफीज, हमायूं, हमायूं अबूजर, Yes, sir. कम्प्लेक्सेशन और चिलेशन में क्या फर्क है?
Sir, could you repeat the question? What was the second word? What is the difference between complexation and chelation? जब भी कोई भी लिगेंड उस स्पीशी को कहते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करती है और लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करती है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड जो हैं वो एक लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, 3 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब ये ऑक्सीजन लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और एक एटम जो है वो मैक्सिमम एक लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है, एक ट्रांजिशन मेटल को, एक से ज्यादा को डोनेट नहीं करता है। वो वाले लिगेंड जो एक लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करते हैं उनको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। कुछ ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो 2 लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास एग्जांपल आ जाती है इथाइलिन डाइअमाइड की, जिसका फार्मूला जो है NH2, इसके बाद CH2 और उसके बाद NH2। अब ये कंपाउंड जो है इसमें ये नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम है। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। अब ये लिगेंड लोन पेयर को इस नाइट्रोजन एटम से भी डोनेट कर सकता है और इस नाइट्रोजन से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये लिगेंड जो है वो मैक्सिमम 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और ऐसा लिगेंड जो 2 लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करता है उसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो 3 लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करते हैं और कुछ 4 को, कुछ 5 को, और उसकी बेस पर ही हम उतने डेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास नंबरिंग यानी 1 2 3 जिस तरह काउंटिंग हम करते हैं, इसी तरह हमारे पास मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा काउंटिंग होती है और वो इंडिकेट करती है कि कितने लोन पेयर को आप लोग डोनेट करते हो। यानी कि अगर लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर को डोनेट करेगा उस कंडीशन में उसके साथ मोनो, और डेंटेट का मतलब इसलिए यूज करते हैं कि वो लोन पेयर को डोनेट करता है। और अगर 2 को डोनेट करेगा तो 2 के लिए हम डाई यूज करेंगे या बाई यूज करेंगे और उसके साथ डेंटेट। इसी तरह अगर 3 डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में ट्राई यूज करेंगे, अगर 4 करेगा तो टेट्रा, अगर 5 करेगा तो पेंटा, अगर 6 करेगा तो हेक्सा। ठीक है, इसी तरह हम लोन पेयर जो भी लिगेंड जितने लोन पेयर डोनेट करता है उसके नंबरिंग के साथ हम उतने ही डेंटेट लिगेंड उसका नाम देते हैं। अब कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो सेम मेटल को एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं और कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो सेम मेटल को सिर्फ एक लोन पेयर ही डोनेट करते हैं। अब ऐसे लिगेंड जो सेम मेटल को एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको हम चिलेशन कहते हैं और इस लिगेंड को हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन में कोई भी लिगेंड लोन पेयर
ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेस को हम कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। और अगर हमारे पास लिगेंड ऐसा है जो एक से ज्यादा लोन पेयर को सेम मेटल को डोनेट करता है तो इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। जी दुआ। Sir, could you please re-explain? सपोज यहाँ पर आप लोगों के पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका हम अटैच करते हैं सपोज कॉपर के साथ। कॉपर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, इस पर +2 चार्ज है। अब इसको ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पर ये स्पीशी क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रही है इसलिए हम इसको लिगेंड कहेंगे। अब कितने डेंटेट लिगेंड है वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितने लोन पेयर डोनेट करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि वाटर जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब जिस वक्त ये लोन पेयर को डोनेट करता है तो उस कंडीशन में ये दोनों कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। जो लिगेंड मेटल के साथ जिस मेथड के जरिए अटैच होता है उस प्रोसेस को हम कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। और चिलेशन जो है वो भी कॉम्प्लेक्सेशन की ही फर्दर टाइप है जिसमें एक ही लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर सेम मेटल को डोनेट करता है। जिस तरह ये आप लोगों के पास एग्जांपल है बायोडेंटेट की, इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है और ये 2 एटम जो है वो सेम मेटल को भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, डिफरेंट को भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों नाइट्रोजन इस कॉपर को ही अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं यानी कि सेम एटम को ही, एक ही एटम है सॉरी ट्रांजिशन मेटल है, इस एक ही ट्रांजिशन मेटल को ये लिगेंड जो है अपने दोनों लोन पेयर डोनेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं और इसको हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। अगर लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर सेम मेटल को डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं चिलेटिंग एजेंट और उस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। और अगर यही लिगेंड अपने एक लोन पेयर को इस कॉपर मेटल को डोनेट करे और दूसरे लोन पेयर को किसी और मेटल चाहे वो कॉपर ही क्यों ना हो उसको डोनेट करती है तो उस कंडीशन में हम इसको सिंपली कॉम्प्लेक्सेशन कहेंगे और इसको हम सिर्फ लिगेंड का नाम देंगे, चिलेटिंग एजेंट का नाम नहीं देंगे। और अगर ये लिगेंड अपने दोनों लोन पेयर एक ही ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको चिलेटिंग एजेंट कहेंगे और इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहेंगे। ठीक है तो Sir, is your ligand an organic compound or a metal-based ligand? In this इसमें situation, दोनों ही लिगेंड होते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल हो। अगर ऑर्गेनिक है तो उसके लिए हम बिस का वर्ड यूज करते हैं और अगर इनऑर्गेनिक है तो उस कंडीशन में उसके लिए हम डाई का वर्ड यूज करते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है, दोनों लिगेंड चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, अगर वो 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा सेम मेटल को तो उस कंडीशन में भी चिलेशन होगी और अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सेशन होगी। और लिगेंड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने यही बताना है कि आप लोगों का कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्सेशन की आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है, क्योंकि आप लोगों के पास लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स है सॉरी जो लिगेंड है वो 2 लोन पेयर डोनेट करता है या 3 लोन पेयर डोनेट करता है या 4 लोन पेयर डोनेट करता है सेम मेटल को। अगर कोई लिगेंड
ज्यादा लोन पेयर सेम मेटल को डोनेट करता है तो उसका मतलब है कि वो चिलेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है। अब जिस तरह आप लोगों ने इथाइलिन डायामाइन की एग्जांपल देखी थी, जिसमें इथाइलिन डायामाइन जो है वो 2 लोन पेयर को कॉपर आयन को डोनेट करती है। यहाँ पर हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि यही मॉलिक्यूल लें और इसी तरह उसकी यानी कि अरेंजमेंट हो, लेकिन स्टेबिलिटी के लिहाज से कंफर्म यही है, जो लिगेंड जितने ज्यादा लोन पेयर सेम मेटल को डोनेट करती है वो उतने ही ज्यादा स्टेबल चिलेटिंग एजेंट कहलाता है। अब जिस तरह यही इथाइलिन डाइयामाइन है और इसके साथ हम एग्जांपल लेते हैं एक अमोनिया की। अब ये आप लोगों को पता है कि ये 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं अमोनिया को, तो अमोनिया जो है उसमें भी डोनेटिंग साइड जो है वो नाइट्रोजन एटम ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अमोनिया के केस में सिर्फ अमोनिया जो है वो एक लोन पेयर को डोनेट कर सकती है ट्रांजिशन मेटल एटम को, लेकिन इथाइलिन डाइयामाइन के केस में 2 नाइट्रोजन एटम सेम मेटल को लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त सपोज आप लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हो कॉपर आयन के साथ, दोनों का, इथाइलिन डाइयामाइन का भी कॉम्प्लेक्स बनाते हो कॉपर आयन के साथ और अमोनिया का भी कॉपर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तो इसके रिजल्ट में जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स या चिलेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक लोन पेयर, एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर को ही कॉपर आयन को डोनेट करता है, लेकिन इथाइलिन डाइयामाइन जो है वो एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर को कॉपर आयन को डोनेट करता है। और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है रीजन और किस तरह अफेक्ट होता है वो आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 में कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें आप लोग स्टडी करते हैं वो कम्प्लेक्सेशन होती किस तरह है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके जरिए कम्प्लेक्सेशन को आप लोग कंट्रोल करते हो, यानी जिस तरह पीएच को चेंज करते हो, एसिडिक या बेसिक पीएच यूज करते हो, या टेम्परेचर को चेंज करते हो, या इन्वायरमेंट को चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में कम्प्लेक्सेशन पर क्या अफेक्ट होता है। आज आप लोगों ने जो कम्प्लेक्सेशन करनी है वो आप लोगों ने जिंक आयन के साथ और मैग्नीशियम आयन के साथ EDTA और इसके साथ जो इंडिकेटर यूज करना है उसकी कम्प्लेक्सेशन स्टडी करनी है। इसमें आप लोगों के पास इंडिकेटर जो है वो 2 हैं, एक को हम कहते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी और दूसरे को हम कहते हैं सोलोक्रोम 6B। अब यहाँ पर जो पिक्चर है वो ठीक नहीं है, लैब मैनुअल में इसकी जो तस्वीर है वो ठीक नहीं है, और गलती कहाँ पर है, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर सिर्फ सिंगल है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। EBT में भी और 6B में दोनों में ही डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसको आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है लैब मैनुअल में कि ये आप लोगों ने लैब मैनुअल में प्रिंटिंग की मिस्टेक है। आप लोगों के पास एक में यहाँ इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है और एक में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं है। बाकी के EBT और 6B दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस जो है ये नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन का है, इसके अलावा बाकी सारा कुछ सेम है। EBT की स्ट्रक्चर और SB6B की स्ट्रक्चर, यानी एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर की स्ट्रक्चर
और सोलो क्रोम ब्लैक 6b दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, जस्ट यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है, एक में जो है वो पोजीशन अटैच और एक में अटैच नहीं। अब इसकी कम्प्लेक्सेशन किस तरह होती है, क्योंकि आप लोगों ने जो यूज करने हैं वो मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन यूज करने हैं। अब इस मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन के साथ इंडिकेटर पहले कम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि जब भी आप लोगों के पास कम्प्लेक्सेशन होगी तो कम्प्लेक्सेशन के दौरान आप लोगों के पास कलर प्रोड्यूस होता है, या ये भी आप लोग कहते हो कम्प्लेक्सेशन जो है वो कलरिंग मटेरियल है, कि इसके जरिए आप लोगों के पास कलर शो होता है। अब जिस वक्त आप लोग कम्प्लेक्सेशन करते हो इंडिकेटर के साथ, चाहे आप लोगों के पास मैग्नीशियम आयन हो या जिंक आयन, जिस वक्त आप लोग सोलो क्रोम ब्लैक टी यूज करते हो तो उस कंडीशन में सोलो क्रोम जो है वो मैग्नीशियम आयन के साथ भी कम्प्लेक्स बना सकता है और जिंक आयन के साथ भी बना सकता है। लेकिन सोलो क्रोम ब्लैक 6b जिसमें यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है वो सिर्फ मैग्नीशियम आयन के साथ कम्प्लेक्स बनाता है, जिंक आयन के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाता। अब उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो मेटल आयन होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है। और इसी तरह लिगेंड की भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कि वो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर लिगेंड आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और अगर वो आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता तो उसको हम कहते हैं वीक लिगेंड। और जब भी चाहे आप लोग 6b या EBT यूज करते हो तो जब भी इसकी कम्प्लेक्सेशन होगी तो आप लोगों के पास ये OH ग्रुप लोन पेयर को डोनेट करता है, ये OH ग्रुप जो है वो लोन पेयर को डोनेट करता है, और इसके साथ ये जो आजो ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद होता है इसको हम आजो ग्रुप कहते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है इनके पास भी लोन पेयर है और ये इसकी मदद से कम्प्लेक्सेशन शो करता है। और यहाँ पर आप लोगों के पास मेटल अटैच होती है। अब जिस वक्त कम्प्लेक्सेशन होगी जाहिर है आप लोगों के पास ये इंडिकेटर जो है वो भी सॉरी चिलेशन शो कर रहा है। इसके साथ जो आप लोग EDTA यूज करते हो वो भी मेटल के साथ कम्प्लेक्स करता है। अब EDTA जो है यहाँ पर आप लोगों के पास जो लिगेंड है वो कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है? अल्फा ब्रार, अल्फा अबरार। यस सर। जी अल्फा, यहाँ पर लिगेंड कितने लोन पेयर को डोनेट करता है एक मेटल को? 2। खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, हमाइम अबूजर, Yes, sir. ये लिगेंड कितने लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट कर रहा है? 2 lone pairs. हमाइम, इसका मतलब है अभी तक समझ नहीं आया है आप लोगों को। हमाइम बेसिक पॉइंट है, जो भी स्ट्रक्चर जिसमें कोई ऐसा एटम मौजूद होगा जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, आप लोगों ने जस्ट उन नंबर ऑफ लोन पेयर यानी कि उस
एटम को काउंट करना है जिनके पास लोन पेयर मौजूद है। अब Oh, so इस there's स्ट्रक्चर, one side of विच साइड? here the N double bond N. और ये कार्बो जो OH ग्रुप है इसके पास लोन पेयर नहीं है। Oh yes, that has it as well. और यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन OH ग्रुप है उसके पास भी लोन पेयर है। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने कहा है कि आप लोगों ने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि उन एटम को काउंट करना है जिनके पास लोन पेयर मौजूद है, और वहां से आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब उससे वो कम करता है या ज्यादा करता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा इन्वायरमेंट उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, बेसिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाती है कि ये इतने मैक्सिमम इतने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जिस वक्त कम्प्लेक्सेशन होती है एक मेटल के साथ एक कैटालिक, जो क्योंकि ये इंडिकेटर है जिसको आप लोग यूज कर रहे हो, एक इंडिकेटर जो है वो 3 साइड से 3 लोन पेयर एक ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करता है। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो भी उसकी भी अरेंजमेंट सेम जी साथ साथ सर ये N डबल बॉन्ड N में दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना? इशू ये होता है कि जिस वक्त एक लोन पेयर एक नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो डेफिशिएंसी हुई है उस कमी को पूरा करने के लिए। तो उस वजह से सिर्फ एक नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करेगा, दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट के जरिए उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, वैसे अगर ये कहते हो कि 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये भी गलत नहीं है। ओके सर। ठीक है सर। यस सर, थैंक यू। अब इसमें एक लिगेंड जो है वो 3 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है एक ट्रांजिशन मेटल को। अब हम देखते हैं दूसरा, आप लोग EDTA यूज करते हो। EDTA का काम है कि इसमें से इस मेटल को अपने साथ अटैच करना। अब जिस तरह मैंने बताया था कि जो लिगेंड जितने ज्यादा लोन पेयर ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम देखते हैं क्योंकि हर रिएक्शन उस वक्त होता है जिस वक्त वो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ मूव करता है, वो रिएक्शन आसानी से हो जाता है। अगर वो कम स्टेबल से और भी कम स्टेबल की तरफ मूव करता है तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है या जिस वक्त आप लोग इसमें EDTA ऐड करते हो वो ज्यादा स्टेबल बनता है। तो आप लोगों के पास EDTA की जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसमें अमाइन कितनी साइड से EDTA लोन पेयर डोनेट कर सकता है? अमाइम अबूजर। Yes, sir, I'm here. I'm counting. 1 second. 2, 3. 2. Hopefully this time I'm correct. नो, इट इज नॉट करेक्ट। सर 4 साइड से करेगा क्योंकि ऑक्सीजन का पास भी होगा ना। साद तुम भी ठीक नहीं हो जी। फिजा, यहाँ पर जिस वक्त आप लोग चेक करते हो तो आप लोगों के पास एक साइट ये है जहाँ से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, एक साइड ये है जहाँ से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, एक साइड ये है जहाँ से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, एक ये है और एक ये है और एक ये साइड है। वहां पर हमने साइड जो चेक की थी वो मैक्सिमम 3 या 4 थी। यहाँ पर जो है वो 6 साइट हैं जहाँ से लोन पेयर को डोनेशन हो सकती है।
इसका मतलब है कि EDTA के साथ मेटल का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसका मतलब है कि लिगेंड में से ये EDTA ट्रांजिशन मेटल को सेपरेट आउट कर सकती है और उस कंडीशन में ही इसकी कॉम्प्लेक्सिंग जो है इंडिकेट करेगी, और इंडिकेशन जो है वो आप लोगों को कलर की वजह से हो जाएगा, जिसका कलर वेरिएशन आएगा। क्योंकि जब भी ट्रांजिशन मेटल के साथ लिगेंड अटैच होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कलर वेरिएशन आती है, जिससे आप लोग सिंपली आप लोग ऑब्जर्व कर लेते हो कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है या नहीं हो रही। कि मेटल में अगर आप लोग कोई भी लिगेंड ऐड करते हो तो फौरन से उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, और जिस वक्त मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी चेंज होगी तो उस कंडीशन में आपके पास कलर चेंज हासिल होगा। अब जिस वक्त आप लोग इस EDTA को यूज करते हो कॉम्प्लेक्सेशन के दौरान, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग एसिडिक मीडियम यूज करते हो, बेसिक मीडियम यूज करते हो या न्यूट्रल मीडियम यूज करते हो। अब आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि इनमें से कौन सी साइट ज्यादा स्पीड के साथ लोन पेयर को डोनेट कर सकती है और कौन सी साइट जो है मुश्किल से लोन पेयर को डोनेट करती है, जिस तरह हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। जी हाँ मैम, बता सकती हैं? Sir, I think the N nitrogen side, because it's going to be more electronegative. इस दफा आप बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ लोन पेयर को डोनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप लोग कॉपर आयन या मेटल आयन के कम अमाउंट यूज करते हो तो उस कंडीशन में EDTA ने सबसे पहले इस साइड से कॉम्प्लेक्सेशन शो करनी और उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। और अगर आप लोग इस EDTA की pH चेंज करते हो तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सेशन का इफेक्ट टोटली चेंज हो जाता है। अब चेंज किस तरह होता है? अगर आप लोग इसको बेसिक मीडियम में यूज करते हो, बेसिक मीडियम का मतलब है कि आप लोग इसमें OH नेगेटिव आयन ऐड करते हो, तो जिस वक्त आप लोग इसको बेसिक मीडियम में यूज करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। बेसिक मीडियम में इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। और जिस वक्त बेसिक मीडियम में कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सी साइड ऐसी है जो ज्यादा स्पीड के साथ लोन पेयर को डोनेट करती है, वो आप लोगों के पास ये कार्बोक्सिलेट जिस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है वो ज्यादा स्पीड के साथ लोन पेयर को डोनेट करेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो न्यूट्रल एटम की निस्बत ज्यादा स्पीड से लोन पेयर को डोनेट कर सकती है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में पहले जो कॉम्प्लेक्सेशन होगी वो इस साइड से होगी, इस साइड से होगी, इस साइड से होगी, इस साइड से होगी और उसके बाद नाइट्रोजन वाली साइड से होगी। इसका मतलब है कि हम pH को एडजस्ट करके ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन किस साइड से हमें चाहिए। अब अगर हम न्यूट्रल कंडीशन में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में पहले कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो नाइट्रोजन वाली साइड से होगी और बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से होगी। और अगर हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में पहले कॉम्प्लेक्सेशन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से होगी और उसके बाद नाइट्रोजन एटम वाली साइड से कॉम्प्लेक्सेशन होगी। और अगर हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं यानी कि इसके सॉल्यूशन में हम एसिड ऐड करते हैं
एसिड ऐड करने का मतलब है हम प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, और जिस वक्त आप लोग प्रोटॉन ऐड करते हो तो ये नाइट्रोजन जो है वो फौरन प्रोटॉन के साथ अटैच हो जाता है, और जिस वक्त ये प्रोटॉन के साथ अटैच होता है तो उस कंडीशन में इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसी तरह ये सेकंड नाइट्रोजन जो है वो भी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और उसके ज़रिए इस पर भी प्लस चार्ज हासिल हो जाता है। अब एसिडिक कंडीशन में EDTA में जो नाइट्रोजन मौजूद हैं उसके पास लोन पेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने प्रोटॉन गेन करने के दौरान अपने दोनों लोन पेयर को यूज कर लिया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज जो है वो हासिल हो गया। अब एसिडिक मीडियम में इसका मतलब है ये वाली दो साइड जो है वो बाउंड हो गई हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाकी के ये चार साइड बाकी बचती हैं जिससे EDTA कॉम्प्लेक्सेशन शो करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि EDTA एसिडिक कंडीशन में डिफरेंट साइड से कॉम्प्लेक्सेशन शो करता है स्पीड के साथ, और बेसिक मीडियम में दूसरी साइड से यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन शो करता है। और हम ये भी कह सकते हैं, अब एक्चुअल में ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है कि वो ये 6 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और अगर आप लोग इसको एसिडिक मीडियम में यूज करते हो तो उस कंडीशन में ये वाली दो साइड जो है वो बाउंड हो जाती है, और जिस वक्त ये दो साइड बाउंड होंगी क्योंकि इसके साथ प्रोटॉन अटैच हो जाएगा तो बाकी ये चार साइड बचती हैं जिस साइड से इसमें कॉम्प्लेक्सेशन करनी है। इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम में EDTA जो है वो 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और उस कंडीशन में ये टेट्राडेंटेट लिगेंड कहलाता है। तो इस तरह हम pH को चेंज करके लिगेंड की जो कैपेसिटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आज आप लोगों ने करना क्या है, आज आप लोगों ने जिंक आयन इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ EDTA। EDTA आप लोगों के पास एक लिगेंड है, इसके साथ आप लोगों के जिंक आयन ने और मैग्नीशियम आयन ने कॉम्प्लेक्सेशन करनी है, और जिस वक्त कॉम्प्लेक्सेशन होगी तो आप लोगों के पास कलर प्रोड्यूस होगा, और जिस वक्त कलर प्रोड्यूस होगा वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों की कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि किस तरह आप लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन 10 ml लेते हो बीकर के अंदर या टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर। उसके बाद आप लोग उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करते हो। अब बफर सॉल्यूशन ऐड क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो आसानी से हो जाए। अब आसानी से किस वक्त होगी, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है कि जो आप लोगों के पास यहाँ पर इंडिकेटर है और जो आप लोग EDTA यूज कर रहे हो, अगर आप लोग इसको बेसिक मीडियम में यूज करते हो तो यहाँ से भी प्रोटॉन जो है वो रिमूव होता है, यहाँ से भी प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, और इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो ज्यादा आसानी के साथ हो जाती है। इसी वजह से हम इसको बेसिक मीडियम में परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोग न्यूट्रल यानी कि बफर सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन यूज नहीं करते तब भी हो जाती है कॉम्प्लेक्सेशन, लेकिन आप लोगों के पास यील्ड कम आती है और रिएक्शन जो है रिएक्शन कंप्लीशन ज्यादा देर से होता है। इसीलिए हम स्पीड के साथ रिएक्शन को करवाने के लिए इसमें बेसिक बफर सॉल्यूशन जिसकी pH 10 है उसको ऐड करते हैं। जिस वक्त आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन को ऐड किया है तो आप लोगों का मीडियम जो है वो बेसिक हो चुका है, और उसमें आप लोग 2-3 ड्रॉप EBT यानी कि इंडिकेटर के ऐड करते हो। ब्यूरेट के अंदर आप लोग EDTA फिल करते हो,
फिल करने के बाद ब्यूरेट से इस टाइट्रेटिंग क्लास में, जिसमें आप लोगों ने जिंक सल्फेट प्लस बफर सोल्यूशन प्लस इंडिकेटर को ऐड किया हुआ है, उसमें आप लोग ब्यूरेट से EDTA को ऐड करते हो और उस वक्त तक ऐड करते हो जिस वक्त तक आप लोगों के पास कलर जो है वो स्काई ब्लू अपीयर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास स्काई ब्लू कलर अपीयर होगा वही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। और इसी तरह आप लोगों ने इसको 3 मरतबा परफॉर्म करना है और आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल होगी वॉल्यूम की वो आप लोगों ने यहाँ पर नोट कर लेना। और आप लोग जो फार्मूला यूज करते हो M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 का फार्मूला अप्लाई करते हो और उसके जरिए M1 की मोलैरिटी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी, यानी EDTA की मोलैरिटी जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने मैग्नीशियम आयन के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आप लोगों के पास वैल्यू और ये चीज़ जो है उसकी रीडिंग बिल्कुल सेम ही हासिल होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, आप लोगों ने इंडिकेटर EBT की जगह पर, कैरियोक्रोम ब्लैक टी की जगह पर सोलोक्रोम ब्लैक 6B को यूज करना है। बाकी आप लोगों का रिजल्ट, आप लोगों की परफॉर्मेंस वो बिल्कुल सेम ही होगी। और इसके जरिए भी आप लोगों ने 3 रीडिंग लेनी है और उसका आप लोगों ने मीन निकाल कर आप लोगों ने दोबारा से M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 का फार्मूला अप्लाई करके मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी। और लास्ट में आप लोगों ने उसका रिजल्ट लिख लेना है कि आप लोगों के पास ये मोलैरिटी हासिल हुई है EDTA की। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कंफ्यूजन ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ लें यार, मैंने कब कहा कि आपने नहीं पूछना। सर ये कहाँ पर यूज करते हैं हम रियल लाइफ में, ये कॉम्प्लेक्सेशन और चिलेशन, ये कहाँ यूज होता है सारा कुछ? कॉम्प्लेक्सेशन कलरिंग मटेरियल में मोस्टली यूज करते हो। कॉम्प्लेक्सेशन आप लोग ये जो आप लोग क्या नाम है, हेमोग्लोबिन का जो सिस्टम है जिसमें आप लोग ऑक्सीजन गेन करते हो रिलीज करते हो, वहाँ पर आप लोगों का जो ऑब्जर्व करने के लिए जो आप लोगों का मेन पार्ट है उसमें आप लोगों का आयरन होता है और वो आयरन जो है वो कम्प्लेक्सेशन के ज़रिए ही अटैच होता है। आप लोगों की बॉडी के अंदर जो है काफ़ी कम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐसे मौजूद हैं, यानी कि जो भी ट्रांजिशन मेटल आप लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी कम्प्लेक्सेशन के ज़रिए ही आप लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, अदरवाइज वो आप लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। ओके सर, थैंक यू। इसके साथ काफ़ी इंडस्ट्री में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसका कि किस तरह का रिजल्ट आता है वो शेयर किया हुआ है।
आप लोगों के पास इनिशियल कलर जो है वो ये है जिंक सल्फेट का, जिसमें आप लोगों के पास कोई कलर नजर नहीं आता, यानी कलरलेस है। अगर आप लोग इसमें इंडिकेटर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इसका कलर देखते चेंज किस तरह होता है। ये आप लोगों का उस वक्त कलर होगा जिस वक्त आप लोग इसमें इंडिकेटर ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके टाइट्रेशन डायरेक्ट भी ईडीटीए के साथ कर सकते हो, और आप लोग इसमें अगर बेस यूज करते हो बफर सॉल्यूशन, उस कंडीशन में भी कर सकते हो। मैंने आप लोगों को दोनों बताए थे कि आप लोग अगर नहीं करते तो उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट आ जाता है, और अगर बफर सॉल्यूशन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा आसानी के साथ रिजल्ट हासिल हो जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया है, उसमें आप लोगों ने इंडिकेटर ऐड किया है, और ब्यूरेट में ईडीटीए को ऐड किया हुआ है। जिस वक्त जिंक सल्फेट का इनिशियल कलर है वो कलरलेस है, और जिस वक्त आप लोग उसमें इंडिकेटर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये कलर अपीयर होता है। आप लोगों ने ब्यूरेट से ईडीटीए को ड्रॉप वाइज ऐड करना है, और जिस वक्त आप लोग ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये कलर स्काई ब्लू में शिफ्ट होगा, और जिस वक्त ये स्काई ब्लू में कन्वर्ट होगा वो आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। ये देखिए इनिशियल कलर, और इसमें जिस वक्त कम्प्लेक्सेशन होती है कलर में कितना चेंज आता है। इनिशियल कलर ये है, और जिस वक्त कम्प्लेक्सेशन होगी तो उस कंडीशन में फौरन से स्काई ब्लू में इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब ये आप लोगों का एंड पॉइंट होगा, और इस वक्त आप लोगों ने इसके वॉल्यूम को नोट कर लेना, और इसी तरह आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को 3 मरतबा रिपीट करना होता है। जो वॉल्यूम हासिल होता है उसकी मदद से आप लोगों ने M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 का फार्मूला अप्लाई करके आप लोगों ने ईडीटीए की मोलैरिटी जो है वो फाइंड करनी होती है। इसी तरह आप लोगों ने 6B के ज़रिए भी मैग्नीशियम आयन के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, और उसके ज़रिए भी आप लोगों के पास बिल्कुल सेम इसी तरह रिजल्ट हासिल होगा। जी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ सर। उसके बाद आप लोगों को 3 एक्सपेरिमेंट रहते हैं। सर तो ये होगा सर
कि सारे हमारे एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन उस्मान आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा सर ऐसा ही है, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर एंड पे कहेंगे कि आपका जो पेपर है वो आपका हमने पेपर लेना है। उस्मान अगर इस तरह हुआ तो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, इस तरह नहीं होगा तो आपको साथ सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि इसमें से आप लोगों का टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 85 मार्क्स का आप लोगों का रिटन वर्क होता है, और रिटन में यही जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं यही आप लोगों ने लिखना होता है। सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस सर के 15 नंबर होते हैं सिर्फ, और 15 में से हर किसी को कोई 10 के करीब नंबर दे देते हैं, तो बाकी का तो आप लोगों को लिखने का ही काम है। सर पता ना, क्योंकि हमारी जितने भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, सर एक लिमिट तक कंसंट्रेट करता है बंदा ऑनलाइन क्लासेस में, उसके बाद फिर कंसंट्रेशन आपकी वैसे ही लॉस हो जाती है। हाँ ये तो है, लेकिन उस्मान मैक्सिमम जो आप लोगों को ये परफॉर्मेंस और ये लेक्चर का ड्यूरेशन है वो भी तो तकरीबन 40-45 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। यस सर ऐसे ही है। ये अब्दुल मन्नान है, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, खदीजा हफीज़, खदीजा हफीज़, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, तोहा शहजाद, तोहा शहजाद, ज़ैनब राहील, ज़ैनब राहील, जी अब आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।